पहला क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? आपका अक्षांश कहलाती है। फिर से सुनिए, भूमध्य रेखा से उत्तर से दक्षिण यानी ऐसे बोल रहा है, दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो अक्षांश कहलाती है। और ऐसे होगा तो देशांतर कहलाएगी। सॉरी दोस्तों, ठीक है, देशांतर कहलाएगी। कौन सा बृहद वृत्त यानी ग्रेट सर्कल का उदाहरण है? ग्रेट सर्कल का उदाहरण कौन सा है आपका? तो भूमध्य रेखा होगी। ओके, ग्रेट सर्कल का एग्जाम्पल कौन सी है? भूमध्य रेखा। इसकी बताइएगा व्यास कितना होगा पृथ्वी का। नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर पढ़ लिखिएगा दोस्तों। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और कैप्रिकॉर्न दक्षिण में। ओके, 23.5 पर। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी होती है? घटती जाती है। यह जो होगी घटती जाएगी। इसमें मिलान करना है सूची 1 से सूची 2। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी में। ठीक है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री। ओके, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में। अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण में। ओके, आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी में। तो इस प्रकार आपका मैच छवियां मिला लीजिएगा। ओके, हालांकि ये मैप से देखिएगा तो जल्दी समझ आ जाएगा, देख लीजिएगा मैप में मिला लीजिएगा। ओके, 66.5 डिग्री उत्तरी में आर्कटिक होती है। और समझना है तो ऊपर ऐसे भी नॉर्थ की तरफ आर्कटिक है, तो उससे आप समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर ये देखते हैं। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न से किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है? तो 111 किलोमीटर की। फिर से सुनिएगा, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो 111 किलोमीटर। यानी ये अक्षांश के बीच का जो दूरी है वो 111 किलोमीटर है, जो 1 डिग्री का है। वो भी 1 डिग्री के बराबर कहेंगे तो। ओके, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? 2 बराबर विभागों में भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कह रहा है, वो कौन होगी जो 2 भागों में विभाजित कर देगी? 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ या फिर इसमें से कोई नहीं? तो देखिए, इसमें से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप ही जानते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा ही मात्र डिवाइड कर सकती है। ओके, नेक्स्ट है मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बोला है। मकर रेखा कम से कम 10 कंट्री से होके जाती है। ठीक है, जिसमें 10 में से एक आंसर दिया हुआ मालागासी। ओके, मालागासी का दिया हुआ है। ओके, और 10 कंट्री का नाम सुनिएगा तो इधर हो गया पराग्वे। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का पराग्वे हो गया, चिली हो गया और अर्जेंटीना हो गया। फिर एक और कंट्री है, 3 बताए ना, एक चौथा कंट्री आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में। नेक्स्ट है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा कहलाती है। ओके, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो क्या करती है भाई? भूमध्य रेखा से मापी जाती है। याद रखिएगा फिर से, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा
के उत्तर और दक्षिणी एक बिंदु की कोणीय दूरी है भूमध्य रेखा से मापी जाती है। यानी नॉर्थ की तरफ एक साउथ की तरफ बिंदु है तो वो नापा जाएगा इससे या इससे। ओके, यानी भूमध्य रेखा से मापी जाती है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है या फिर देशांतर कहलाती है? देशांतर कहलाएगी। फिर से सुनिएगा, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है यानी समकोण पर काटेगी यह कहलाती है देशांतर। यानी ऐसे ऐसे का बात कर रहा है, इस साइड का ऐसे। दो देशांतर रेखाओं की देशांतर इसी प्रकार होता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाप से जानी जाती है? तो गोरे के नाम से जानी जाती है या फिर बेल्ट के नाम से? तो गोरे के नाम से जानी जाती है। दो देशांतर के बीच की दूरी होती है ना, ये जो दिख रहे हैं ना ऐसे, वो उसकी दूरी पूछ रही है तो वो गोरे से मापी जाती है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो 4 मिनट का होता है या फिर 15 मिनट का होता है? तो 15 मिनट का नहीं बल्कि 4 मिनट का होता है। ओके, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का समय अंतराल 4 मिनट होता है। वह अक्षांश रेखा, एक घंटा में बोलेगा तो याद रखिएगा कि गुना कर दीजिएगा 60 से। ठीक है, अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान होती रहती है वो किस पर रहती है? तो भूमध्य रेखा पर रहती है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। सबसे उच्चतम तापक्रम भूमध्य रेखा पर रहती है। टेम्परेचर तो ऐसे भूमध्य रेखा पर होगी। कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपको। देशांतर रेखा की कुल संख्या 180 है। जी नहीं, ये गलत है। हाँ, बाकी जो है किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट सॉरी का ऑप्शन। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर शून्य होती है। फिर से सुनिएगा, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है क्योंकि ऊपर में जाकर सटने लगती है। सही है। नेक्स्ट है, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। ठीक है, सही बात है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। सही बात है। नेक्स्ट है, इसमें से भी गलत बताना है कौन होगा। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। आंशिक रूप से कह रही है वृद्धि होती है। जी हाँ, ये सही है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है आंशिक रूप से वृद्धि होती जाती है। सही बात है। किसी भी स्थान के प्रधान यमुनोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। जी नहीं, गलत है। किसी भी स्थान की प्रधान यमुनोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, नहीं। विषुवत रेखा एक बृहद वृत्त है। जी हाँ, बृहद वृत्त है। सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त है। जी हाँ, सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त होगी। ओके, नेक्स्ट है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है।
ओके, दो अक्षांश के बीच की दूरी। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होगी। ओके, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। ओके, देशांतर नहीं बोला, अक्षांशों की संख्या को 180 है आपका। ओके, नेक्स्ट है, देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतरों की संख्या कितनी है? 360 होगी। ओके, और अक्षांश की संख्या 180। नेक्स्ट है, विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है काल्पनिक रेखा? अक्षांश रेखा कहलाती है। ओके, विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक सॉरी दोस्तों, समानांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो अक्षांश रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा के समानांतर बढ़ते चली जाती है और जैसे जैसे ऊपर की ओर ध्रुव की ओर जाएगी तो लगभग इसकी जो अच्छी है बढ़ने लगती है, गैपिंग। पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। ओके, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? भारत में बोलेगा तो हालांकि प्रधान ये रेखा इलाहाबाद से नहीं गुजरती, टाइम के बारे में भले गुजरता है, लेकिन ग्रीनविच रेखा गुजरती है। ओके, ग्रीनविच रेखा यानी ग्रीनविच मेडियन जो टाइम जो रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? तो ग्रीनविच से गुजरती है। ओके, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है? ग्रीनविच रेखा का तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर। ओके, 0 डिग्री देशांतर होगी ग्रीनविच का मतलब। आइए, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। और ग्रीनविच कहाँ है तुम्हारा? तो 0 डिग्री देशांतर पर है। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो किस देश से होकर नहीं गुजरती है? फिलीपींस से होकर के आपका नहीं गुजरती, बाकी तीनों से होकर गुजरती है। ओके, दक्षिण अफ्रीका मकर रेखा अर्जेंटीना चिली से गुजरती ही है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री घूम पाती है? तो 18 डिग्री घूम लेती है या 15 डिग्री घूमती है? 15 डिग्री। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर, अक्षांश नहीं बोला देशांतर बोला, तो 15 डिग्री घूम जाएगी। ओके, 1 घंटे में। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश मिनट में भी निकाल सकते तब। हाँ, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है कितना? 90 डिग्री। फिर सुनिए, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है कौन? तो 90 डिग्री है। किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो किससे होकर गुजरती है? कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से गुजरती है। ओके, किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? किससे होकर के गुजरती है भाई आपका? कोलंबिया से, केन्या से और इंडोनेशिया से ये भूमध्य रेखा गुजरती है। हालांकि इसमें और भी कंट्री है, लेकिन इसमें 3 ऑप्शन दिया हो तो उसमें पकड़ना है कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, इससे होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर चलती है। जी हाँ, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी पर चलती है। ये 66.5 है, जो कि यही गलत हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन यही आंसर में हो जाएगा, गलत मिलान करना है। ओके, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है? 0 डिग्री है। जी नहीं, 0 डिग्री नहीं अंतरराष्ट्रीय। दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश पर है। जी हाँ, ये सही है, तो आपका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। देशांतरीय दूरी 1 घंटे 15 डिग्री के बराबर होती है। ओके, देशांतरीय दूरी 1 घंटे में कितना काटेगी, तो 15 डिग्री काटेगी। ओके, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से होकर के नहीं गुजरेगी भाई? कंट्री के बारे में बात कर रहा है, तो बांग्लादेश से तो गुजरेगी ही गुजरेगी। ओके, चीन से गुजरेगी ही गुजरेगी। ओके, नेपाल से होकर के नहीं गुजरती, बाकी म्यांमार से तो होकर गुजर भी करेगी। ओके, कर्क रेखा म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, तीनों से गुजरती है, नेपाल से होकर के नहीं गुजरती है कर्क रेखा। ओके, नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है कहाँ? यानी भू धरातल जमीन का, यानी उत्तरी गोलार्ध में पूछ रहा है, वो कौन सा 30 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में ऊंचाई पाई जाती है, ये पूछ रहा है। तो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 40 डिग्री नॉर्थ के बीच भू धरातल अधिकतम होती है। 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ के बीच ये उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम होती है। ओके, नेक्स्ट है मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, ये बताना है आपको। दोनों एक दूसरे के लंबवत काटती है। दोनों कैसे काटती है? एक दूसरे के लंबवत काटती है। ठीक है, यानी अक्षांश से ये देशांतर हो गया, ये अक्षांश हो गया, तो लंबवत काटेगी, समकोण पर काटी। ओके, ये कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सही होगी। ओके, सागरों के ऊपर लगभग 30 से लेकर 35 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। जी हाँ, सही बात है। विचार करना है कौन सही है, ये बताना है। क्या कहलाता है? हॉर्स अक्षांश कहलाता है। अब सागरों के ऊपर 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश दोनों पर विद्यमान 2 कटिबंध है, वो प्रत्येक क्या कहलाते हैं? हॉर्स अक्षांश कहलाता है। जी हाँ, सही है पहला। देखते हैं, हॉर्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है। जी नहीं, गलत है, तो ऑप्शन खाली ए मारिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित नगरों में कौन एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकटतम है? तो सिंगापुर जो है आपका भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकटतम है। ओके, सिंगापुर भूमध्य रेखा के। निम्नलिखित देशों पर विचार करना है कौन सही होगा। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली, इससे होकर के मकर रेखा गुजरती है। जी हाँ, सही है। ठीक है, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है, नामीबिया से भी गुजरती है, ब्राजील से भी होकर गुजरती है और चिली से भी गुजरती है, अर्जेंटीना से भी गुजरती है, पैराग्वे से भी गुजरती है। ओके, याद रखिएगा। ये ब्राजील, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ब्राजील दक्षिणी अमेरिकी कंट्री है या फिर अफ्रीकन कंट्री है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? किस देश से होकर के नहीं गुजरेगी आपका? तो मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। ओके, किससे होकर के नहीं गुजरेगी? मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। बाकी केनिया से होकर गुजरती है, इंडोनेशिया से होकर गुजरती है, जी हाँ, ब्राजील से होकर के गुजरती है। ओके, कर्क रेखा जो होती है ब्राजील से, देखिए भूमध्य रेखा तो गुजरती ही गुजरती है, साथ ही साथ ब्राजील से आपका मकर रेखा भी गुजरती है। ओके, याद रखिएगा। लेकिन हम इसमें भूमध्य रेखा के बारे में पढ़ रहे तो केनिया हो जाएगा, मैक्सिको से नहीं गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, ब्राजील से। ओके,
आंसर में नहीं गुजरा वाला पूछ रहा तो मैक्सिको हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा केनिया से होकर गुजरती है, मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती। इसमें यानी क्वेश्चन ये जो है रिपीट कर दिया गया है। ओके, अगर इसमें गुजरती पूछता तो आप बता ही सकते थे, अभी जस्ट बताएं। ठीक है, इंडोनेशिया, ब्राजील, केनिया से गुजरता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका मात्र 39 क्वेश्चन था दोस्तों। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।